रियल एस्टेट इन्वेस्टर या रियल एस्टेट एंड यूजर क्यों ना हो सकता है आपको करोड़ों का नुकसान अगर ये मिस्टेक्स आपने नहीं समझी तो। बिल्कुल आपने पूरा ठीक सुना कि अगर आप एक इन्वेस्टर है या आप एक एंड यूजर है, अपने यूज के लिए भी घर खरीद रहे, लेकिन और स्पेशली एज एन इन्वेस्टर अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपको बहुत करोड़ों का नुकसान हो सकता है। कौन सी है वो गलतियां, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तुरंत हिट कर लीजिए। मैं हूं डॉक्टर अमोल मोरा, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एज एन इन्वेस्टर आपको अवॉइड करना है अगर आप करोड़ों के नुकसान से बचना चाहते हैं तो वो है नॉट डूइंग प्रॉपर मार्केट रिसर्च। कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करना, प्रोडक्ट चाहे आगे जाकर आपके रहने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो या रेगुलर रिकरिंग इनकम के लिए हो, पर्पस कोई भी हो सकता है, लेकिन मार्केट रिसर्च किए बिना किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल करना, किसी की बताई हुई बातों पे पूरा विश्वास करना और खुद की रिसर्च ना करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। बहुत सारे लोग फंस गए। कई लोग हमारे पास आते हैं अक्रॉस इंडिया, 100 से ज़्यादा सिटीज़ में आज हम बिल्डर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, एजेंट्स के साथ, चैनल पार्टनर के साथ, रियल एस्टेट की फैटर्निटी के हर इकोसिस्टम के व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट हमारे पास लेकर आते हैं कि सही रिसर्च नहीं की, खुद से कुछ नहीं चेक किया, खुद से कुछ नहीं परखा और फंस गए। सो मार्केट रिसर्च होती क्या है, जिस एरिया में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, चाहे घर के लिए चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो एरिया कैसा है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स कितने दूर है, आने वाले समय में क्या ग्रोथ होने वाली है, अभी यहाँ पर क्या है, क्यों इतने साल में यहाँ ग्रोथ होगी, ये होती है मार्केट रिसर्च। ये आप क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, सब रिसर्च करके सही जगह पे डिसीजन लेकर ही आप सफल होंगे, वरना करोड़ों रुपए डंप हो जाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हो चुका है कई लोगों के साथ। तो दोस्तों आपने मिस्टेक नंबर 1 को तो समझ लिया है कि एज एन इन्वेस्टर, एज एन एंड यूजर भी आपको क्या गलती से बचना है इन्वेस्ट करते समय, लेकिन दूसरी मिस्टेक जानने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडेड वीडियो जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। हम पूरे वीडियो बनाते हैं एक वर्कशॉप की तरह, आप इन्हें देखकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप 1-2 बार देखकर नोट्स बना सकते हो और अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं। न जाने कितने लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके बताया कि सर आपके वीडियो देखकर मैंने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया, सर मैंने 2 करोड़ से 4 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, सर मैं बिल्डर बन गया आपकी वीडियो देखते देखते, सर मैंने मेरे लिए एक बहुत अच्छा घर खरीदा। ये सब कब हो पा रहा है, जब आप इसे देखते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से अपनी लर्निंग को इंक्रीज कीजिए। दूसरी मिस्टेक नंबर 2 एज एन इन्वेस्टर आपको या एज एन एंड यूजर अवॉइड करनी है, इग्नोरिंग लीगल एंड कंप्लायंस चेक। अगर आपने लीगल और कंप्लायंस चेक को इग्नोर कर दिया और ये गलती कर दी तो आपके 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की डील भी आगे जाके अटक सकती है, आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। मेरे साथ कई ऐसे केसेस होते हैं जब लोग आते हैं और ये प्रॉब्लम्स को बताते हैं। अभी कल की ही बात है, मेरे साथ एक हमारी टीम में काम करने वाला बंदा आया और उसने कहा कि सर मैंने एक फ्लैट लिया था, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए और लेकिन उस समय मैंने बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं कराया था क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि उसे एक अर्जेंट काम से यूएस जाना है और उसका लोन चल रहा था। मैंने तो लोन तो अपने नाम से टेक ओवर नहीं किया, लेकिन उसको एक अमाउंट दे दिया, नोटरी किया है। मैंने कहा भैया नोटरी करने से कुछ नहीं होगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। उसने बोला नहीं सर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो नहीं है। मैं बोला आप कैसे प्रूव करोगे कि तुमने उसे किस काम के लिए पैसे दिए। और वो बहुत टेंशन में था, 50 लाख रुपए का एक घर खरीदा, 10 लाख रुपए दे दिया, बाकी पैसे देने वाला था और बचा कुचा लोन 25 लाख 26 लाख का टेक ओवर करने वाला था। अब बैंक प्रॉपर्टी को सीज करने वाली है क्योंकि इसने तो डायरेक्ट बैंक से लोन लिया नहीं था और जिसने लोन लिया था वो प्रॉपर्टी को सीज क्यों हो रही है, क्योंकि वो अब पेमेंट नहीं कर रहा है और वो इससे 10 लाख रुपए ले चुका है, ये बोल के कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे नाम पे पेपर्स करवा दूंगा। और कुछ काम से अर्जेंट बाहर चला गया और आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद अब आ ही नहीं रहा और फोन ही नहीं उठा रहा है। ऐसे कई हजारों केसेस है जो भारत में होते हैं। लीगल और कंप्लायंस चेक को पूरी तरह से अगर आपने ठीक से नहीं फॉलो किया तो पैसा डूब जाएगा। तीसरी मिस्टेक है इन्वेस्टर और एंड यूजर। अब उसने तो रहने के लिए लिया था, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया था, फिर भी फंस गया। ओवर लिवरेजिंग और मिसमैनेजिंग फाइनेंसेस, जरूरत से ज्यादा प्रेडिक्टिव डिसीजंस ले लेना। नहीं मैं तो अभी बस 10 लाख रुपए देने हैं, 50 लाख रुपए अरेंज कर ही लूंगा, 9 महीने में पेमेंट दे ही दूंगा, यहां से हो जाएगा वहां से हो जाएगा। ओवर लिवरेज, या इससे ले लूंगा, उससे ले लूंगा, प्राइवेट लोन करा लूंगा, पर्सनल लोन करा लूंगा, दोस्त से कुछ इंटरेस्ट पे ले लूंगा। ये सब बेवकूफियों की वजह से इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, एंड यूजर्स भी फंस जाते हैं। और मिसमैनेजिंग फाइनेंसेस, जब आपको अपने फाइनेंसेस का टोटल कैलकुलेशन नहीं समझ में आता, आपके पास एक्चुअली कितनी वेल्थ है, आप कितना पैसा एक्चुअली कमाते हैं, अलग अलग सोर्स से कितने पैसे आते हैं, आपके पास कितनी सेविंग है, आप डाउन पेमेंट कैसे करेंगे, आगे लोन के बाद ईएमआई का रीपेमेंट कैसे करेंगे, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो लोन को मैनेज कैसे करोगे, ये सब समझ नहीं होती है। एंड यूजर हो चाहे इन्वेस्टर, फंस जाता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज आज एनपीए क्यों हो रही है, बैंक में एनपीए होने के बाद इतनी प्रॉपर्टी फंस क्यों जा रही है, बैंक को ऑक्शन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग ओवर लिवरेजिंग कर ले रहे हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस कर ले रहे हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स को पकड़ते हुए क्या आपने सही या प्रॉब्लम को समझते हुए डिसीजन लिया था, बस ऐसे ही ले लिया।
दोस्तों ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमें एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार आपके लिए लाने की। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। अब एक बार आपने प्रॉपर्टी ले ली एज एन इन्वेस्टर या एंड यूजर, भले ही वो प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो शॉप हो या ऑफिस हो, वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी या जो लेआउट होता है या जो टाउनशिप होती है या जो ऑफिस स्पेस होता है, जो मेंटेन होते हैं वहीं प्रॉपर्टी प्राइस ज्यादा बढ़ते हैं। जो मेंटेन ठीक से नहीं होते वहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत नहीं बढ़ते, बहुत स्लो बढ़ते हैं, कभी कभी नहीं बढ़ते। तो मेंटेनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसका ध्यान रखना जरूरी है एज एन इन्वेस्टर और एंड यूजर। मिस्टेक नंबर 5, पांचवी गलती जो आपको अवॉइड करनी है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल भी जिंदगी में कभी इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। जब भी आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो तो थोड़ा डेटा, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा किसी एक्सपर्ट की हेल्प, सब कुछ सोच समझ कर जब सही डिसीजन लोगे तभी आपका इन्वेस्टमेंट आगे अच्छा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। तभी आपका जो सपना था घर खरीदने का या रहने के लिए घर लेने का, वहां आपको एक अच्छी सुकून की जिंदगी मिलेगी। घर खरीद लिया और बहुत टेंशन में जी रहे हो तो क्या मतलब है। तो सोचकर समझकर डिसीजन लेने से ही आप रियल एस्टेट में ग्रो कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 6, छठवीं मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड यूजर, नॉट हैविंग एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग इस वजह से फंस जाते हैं, स्पेशली इन्वेस्टर ज्यादा फंसते हैं जब उनके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती। इसका मतलब आपने लिया था XYZ ट्रेड पे, अब इतने रेट बढ़ गए, हो सकता है 10 साल में आपका रेट 5 गुना हो गया, लेकिन उसके अगले 10 साल में डबल भी नहीं हुआ, मतलब उसका डबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब मार्केट सैचुरेशन पॉइंट पे आ रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे हो और 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो कब एग्जिट करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। एंड यूजर के लिए पॉइंट उतना वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी आप कितने साल तक 2 BHK में रहने वाले हो? क्या जब आपका फैमिली साइज बढ़ेगा तो आपको 3 BHK की जरूरत कब पड़ेगी? क्या आपको इंडिपेंडेंट रोज बंगले में आगे 5 साल 10 साल बाद जाना है? ये सब प्लानिंग के साथ जब आप डिसीजन लेते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सही डिसीजन लेंगे, सही समय पे उस घर से एग्जिट कर जाएंगे और नए घर में एंट्री कर जाएंगे। ये सब सोचकर, सीख कर, समझ कर, प्रॉपर प्लानिंग से डिसीजन लोगे तो आप एक स्मार्ट गेम चेंजर इन्वेस्टर भविष्य में बन सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हो, आप हमारे बोल्ड नंबर पे भी जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जाकर एक फॉर्म फिल कर सकते हो रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग का या रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर कोचिंग का, और हमारी टीम आपको मदद करेगी मेरे साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल करने में। ऐसा वैल्यूएडेड कंटेंट लोगों तक पहुंचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो जरूर कमेंट करके बताइए। हमारा मिशन बहुत क्लियर है, वर्ल्ड में रियल एस्टेट के नॉलेज को ऑर्गेनाइज वे से लोगों तक पहुंचाना, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज बनने में मदद करना, 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना अगले 20 साल में 2047 तक। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो बाद में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारी टीम को बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।